स्वागत है आप सभी का सुरजीत की कोचिंग में दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम के टॉप 7 अक्टूबर के सभी 3 शिफ्टों का निचोड़ लेकर आ चुका हूं दोस्तों। क्वेश्चन पहला है दोस्तों। क्वेश्चन पहला है 2024 में भारत के किस शहर ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? नई दिल्ली ने G20 2024 में नई दिल्ली ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। क्वेश्चन दूसरा है चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग किस तिथि को हुई? चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई थी। प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य बना? 2023 में अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मिस्र और अन्य देश ब्रिक्स समूह के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परीक्षा में चर्चा 2024 किसने आयोजित की? आंसर है परीक्षा पे चर्चा 2024 का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का विजेता कौन था? 2024 में आईपीएल का विजेता चेन्नई सुपर किंग था। नेक्स्ट क्रिकेट में कवर ड्राइव का क्या मतलब है? क्रिकेट में कवर ड्राइव का मतलब है कवर ड्राइव वह शॉट होता है जिसे बल्लेबाज ऑफ साइड की दिशा में खेलता है। नेक्स्ट प्रश्न है फुटबॉल में ऑफ साइड का क्या अर्थ होता है? आंसर है फुटबॉल में ऑफ साइड का तब होता है जब खिलाड़ी गेंद के पास होने से पहले प्रतिद्वंदी टीम के डिफेंडर से आगे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कबड्डी में रेड का क्या मतलब होता है? कबड्डी में रेड वह क्रिया है जिसमें खिलाड़ी विरोधी के क्षेत्र में जाकर उसे छूकर वापस लौटता है। नेक्स्ट प्रश्न है बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट क्या होता है? ड्रॉप शॉट बैडमिंटन में वह शॉट होता है जिसमें खिलाड़ी शटल को नेट के पास धीरे से गिराता है। नेक्स्ट प्रश्न है टेनिस में सर्विस ब्रेक का क्या अर्थ है? टेनिस में सर्विस ब्रेक का अर्थ है जब एक खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी की सर्विस पर गेम जीतता है उसे सर्विस ब्रेक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने? 2023 में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आयशा कीवर्ड कौन सा है? आयशा कीवर्ड भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। आयशा कीवर्ड जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यजीत रे को किस कला क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? आंसर है सत्यजीत रे को फिल्म निर्देशन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया।
नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आंसर है 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन फॉसे को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरबन नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर सुंदरबन नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु की है। प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न है वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? वारली चित्रकला आंसर है वारली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों भारतीय संगीत में राग का क्या अर्थ होता है? भारतीय संगीत में राग सुरों का संयोजन होता है जिससे एक विशेष धुन उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आपको समझ में आए, एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन अगर टकराए यहाँ से, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर वीडियो करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए साथियों भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न है दोस्तों अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज का अर्थ क्या होता है? आंसर स्वराज का अर्थ है आत्मसहासन। नेक्स्ट प्रश्न ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। प्रश्न है दोस्तों भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी खेल में जीता था। नेक्स्ट प्रश्न 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? 2024 ओलंपिक की मेजबानी पेरिस करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? आंसर है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पीरे डी कुर्टन ने की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कब हुआ था? T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में हुआ था। प्रश्न है दोस्तों 2022
T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? 2022 T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्टइंडीज और अमेरिका करेगी। प्रश्न है दोस्तों, भारत ने कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता? भारत ने एक बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप किसने जीते? सबसे ज्यादा वेस्टइंडीज ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, AI का पूरा नाम क्या है? AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्रश्न, 5G तकनीक का क्या लाभ है? 5G तकनीक उच्च गति और कम विलंबता के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी और सुरक्षित डेटा लेन देन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आंसर है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को इंटरनेट के माध्यम से स्टोर और एक्सेस किया जाता है। प्रश्न है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना। प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराना। प्रश्न है, आदित्य L1 किस क्षेत्र से संबंधित है? आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन को क्या दिया गया? उत्तर है, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान नाम दिया गया। प्रश्न है, शुक्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है? शुक्रयान मिशन का उद्देश्य है शुक्र ग्रह का अध्ययन करना। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का माप होता है? आंसर है, प्रकाश वर्ष दूरी का माप होता है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को दर्शाता है। प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है? आंसर, ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी भीतर बाहर नहीं निकल सकता। प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम गति के पहले नियम के रूप में जाना जाता है? न्यूटन का जड़त्व का नियम गति के पहला नियम के अनुसार जाना जाता है। प्रश्न है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों। प्रश्न 2, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय का मानसराम है। प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है।
प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के में जीएसटी लागू होती है? 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी लागू होता है। प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो कंटेंट अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, यहाँ से आपके एग्जाम में हेल्प हो रही है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, संविधान संशोधन में न्याय, स्वतंत्रता और समानता को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। प्रश्न है, संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21 का क्या मतलब है? संविधान के अनुच्छेद 21 का मतलब है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रश्न, जीएसटी का पूरा नाम? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? आंसर है, जीएसटी 4 प्रकार की होती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी सेंटर जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी कंट्री जीएसटी, यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। प्रश्न है, जीएसटी से पहले भारत में कौन कौन से टैक्स लागू होते थे? आंसर है, जीएसटी से पहले भारत में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स लागू होते थे। प्रश्न 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 2023 में भारत रत्न किसे मिला? 2023 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट पिक्चर का खिताब किस फिल्म को दिया गया? 2023 में बेस्ट पिक्चर का खिताब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना। प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? आंसर है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। प्रश्न है भारतीय किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय पीएम किसान योजना का उद्देश्य है आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रश्न है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? आंसर मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक है। प्रश्न है मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है रुपया भारतीय मुद्रा का अस्तित्व में कब आया? भारतीय रुपया 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था। प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी आयातित वस्तु क्या है? आंसर भारत की सबसे बड़ी आयातित वस्तु कच्चा तेल है। नेक्स्ट प्रश्न भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जीडीपी का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। प्रश्न है भारत में कितनी सशस्त्र सेनाएं हैं? भारत में 3 सशस्त्र सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और 3 सेना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।